अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे थे, स्टार्ट करें पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग के अंदर जो है ना, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये 5 चीजें जो है ना, ये बिल्कुल मतलब आप पिलर्स कह सकते हो, बुनियादें हैं अकाउंटिंग की। पूरी अकाउंटिंग जो है ना, इन्हीं 5 चीजों के जो है ना सरा अराउंड जो है वो सर्कुलेट करती है। ठीक है, ये 5 चीजें हैं जो कि अकाउंटिंग के अंदर, इसको पिलर्स कहते हैं अकाउंटिंग का। सबसे पहली चीज क्या है? एसेट्स। चलो यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? आज तक ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा एसेट्स का, क्या होता है? आप लोग प्लीज अपने माइक्स अगर ओपन कर सकें तो हम लोग साथ साथ आगे डिस्कशन भी करें ना। वन वे कम्युनिकेशन जो है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब मजा नहीं आएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे बिल्कुल। थोड़ा सा माइक्स ओपन करें ताकि साथ साथ हम डिस्कशन करें। हाँ जी, एसेट क्या होते हैं? कोई बता सकता है आप लोगों में से मुझे? यस, ताहा। जल्दी जल्दी बच्चों, थोड़ा सा प्लीज माइक ओपन करें और साथ साथ डिस्कशन करें थोड़ा। व्हाट इज एन एसेट? एसेट क्या होता है? ये चैट पे नहीं। Sir, हाँ जी, an item of property owned by a person or company regarded as having value and availability to meet debts, commitment and or legacy. भाई क्या रटा मारा यार, वेरी गुड। खैर, एसेट बेसिकली क्या होता है? एसेट होता है कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी आइटम जो बिजनेस की ओनरशिप में हो, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बोल सकता हूँ? इट इज अ रिसोर्स, रिसोर्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। एंटिटी मतलब बिजनेस, ठीक है ना। अगर किसी बिजनेस की कोई एक ऐसा रिसोर्स हो जो कि हमारी ओनरशिप में भी हो और हमारे कंट्रोल में भी हो, दैट इज आर एसेट। ठीक है। एसेट की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है नॉन करंट और एक होता है करंट एसेट। ठीक है ना, दो टाइप के एसेट्स होते हैं, एक नॉन करंट होता है और एक करंट होता है। देखो, नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स, दीज आर दोज एसेट्स विच हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। ये वो एसेट्स हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्रेमिसेस। प्रेमिसेस किसको बोलते हैं? प्रेमिसेस बेसिकली बिल्डिंग को बोलते हैं। प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फिक्सचर एंड फिटिंग्स। ठीक है, ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स कौन से हैं? दीज आर दोज एसेट्स व्हिच हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ लेस देन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड अदर रिसीवेबल्स। ये सारे क्या करंट एसेट्स? ठीक है, गुड आंसर मुसैयम। ठीक है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का डिफरेंस कोई एक्सप्लेन कर सकता है आप लोगों में से? यस, बेटा माइक प्लीज ऑन करो, बाकी लोग भी। अनीश कुमार, what is the difference between current asset and non current asset? हाँ वसीम, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपके शायद माइक खराब है, कोई मसला है। कोई और भी बेटा, आप लोग प्लीज जो है साथ साथ कहो। अच्छा, जिसने पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है वो, उनमें से कोई रिप्लाई करो जल्दी से, बी क्विक। What is the difference between non current assets and current assets?
सही है, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? मुझे कुछ कह रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही। शायद माइक म्यूट है आपका। सर नॉन करंट एसेट जो होते हैं 1 साल से ज्यादा भी चल सकते हैं, लाइक नीश कुमार, 5 यस years। बेटा, लेकिन माइक ऑन करके बात करो ना। हाँ, अब कौन बात कर रहा है माइक पर? सही अब। सही अब, यस सही अब। सर नॉन करंट एसेट जो होते हैं वो 1 साल से ज्यादा भी यूज होते हैं, जैसे 5 years 10 years, जितने ईयर्स चल जाए। थोड़ा सा ऊंचा करंट बोलो। जो होते हैं वो 1 ईयर तक 1 ईयर से कम चलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो 1 साल से ज्यादा अरसा चलते हैं, जिनकी लाइफ ज्यादा होती है, जैसे कि प्रेमिसेस हो गई, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, ये चीज है। और करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाए। बेटा माइक आप लोग प्लीज अपने ठीक करवाए ना, ताकि जो है क्लास में डिस्कशन तो हो सके, वरना तो वन वे कम्युनिकेशन, मैं बोलता रहूंगा, आप लोग सुनते रहेंगे, आप लोग बहुत बोर हो जाएंगे, इस तरह मजा नहीं आएगा पढ़ने में आपको। ठीक है, माइक का प्लीज आप लोग सब कल से देख लीजिएगा अपना, थोड़ा थोड़ा माइक साथ ओपन होगा, डिस्कशन करोगे तो इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा जी, अब आते हैं लाइबिलिटीज के ऊपर। लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं? किसी ने लाइबिलिटीज का वर्ड सुना होगा कभी? लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? सर जो आप ओ करते हो लाइक दूसरों को। सही है, वेरी गुड वलीद, ओके वेरी गुड। लाइबिलिटीज बेसिकली होती है हमारी उधार, ठीक है ना। दीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस, दीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस के ऊपर जो उधार होते हैं ना, वो लाइबिलिटीज कहलाती है, ठीक है। लाइबिलिटीज में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक नॉन करंट होती है और एक करंट होती है। देखो एक है, these are the obligations of the business। फिर करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कौन सी हैं? these are those liabilities which are due to be paid within 1 year। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अदर पेबल्स, ये करंट लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। ट्रेड पेबल्स क्या होता है? यस, व्हाट इज अ ट्रेड पेबल? कोई बता सकता है ट्रेड पेबल किसको कहते हैं? यस सर अश्विन जैसे आपने कोई इब्राहिम, चीज खरीदी हो, आपको उसकी मतलब पेमेंट देनी हो। वेरी गुड। ट्रेड पेबल वो होता है कि फ्रॉम whom वी हैव परचेज्ड गुड्स, वी हैव परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिससे हमने उधार पे सामान लिया हो, ये ट्रेड पेबल होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट ये होता है कि बैंक से अगर हमने जो है ना, मतलब जितने पैसे हों हमारे उससे ज्यादा निकलवा ली हों, ठीक है, नेगेटिव बैलेंस हो जाए बैंक में, नेगेटिव बैलेंस ऑन बैंक अकाउंट। मेरे अकाउंट में थे 5 लाख रुपए, मैंने 6 लाख का चेक दे दिया, तो मेरा 1 लाख रुपए माइनस में चला जाएगा, तो ये क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। देखो अगर मेरे पास 5 लाख रुपए है बैंक अकाउंट में और मैंने किसी को 6 लाख का चेक दिया, तो क्या होना चाहिए उसूलन? आइडियली ये होना चाहिए बैंक को रिफ्यूज कर देना चाहिए कि भाई ये अकाउंट ये तो चेक क्लियर नहीं हो सकता, ये तो चेक बाउंस हो जाएगा, वापस कर दे बैंक। लेकिन क्या होगा कि हम जो है कहते हैं, ये उसको कह सकते हैं कि ना बैंक वालों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार आप लोग काइंडली जो है मेरा चेक क्लियर कर दें, मेरा अकाउंट बेशक नेगेटिव में चला जाएगा, मैं 2-3 दिन में जमा करवा दूंगा। अगर आपकी बैंक में रेपुटेशन अच्छी है, वो देखेंगे हाँ यार इसके अकाउंट में हमेशा पैसे होते हैं, सिर्फ इस दफा ही नहीं है, तो बैंक वाले आपकी बात मानकर आपको ये फेवर दे देंगे कि आपको जो है नेगेटिव बैंक बैलेंस कर दें आपका, ठीक है। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, दीज आर द लायबिलिटीज व्हिच आर ड्यू टू बी पेड आफ्टर 1 year। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर्स। डिबेंचर जो है ना, दिस इज अनदर नेम फॉर लोन।
ठीक है, डिबेंचर के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे, लेकिन आप फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये भी एक तरह से लोन ही है। लॉन्ग टर्म लोन होता है, वो क्या 1 साल के बाद रीपे करना होता है उसको लॉन्ग। अच्छा मुसैयब आप क्या कह रहे हैं, क्या रिपीट करना है बेटा? मैं बेटा वो क्या बता रहा था आप लोगों को, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बता रहा था। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में ये बता रहा था कि अगर मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं और मैंने किसी को 6 लाख का चेक इशू कर दिया है, जब वो पैसे लेने जाएगा तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक जो है चेक को बाउंस कर देगा। बैंक कहेगा भाई इसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, 6 लाख रुपए आप 6 लाख का चेक लेकर आ गए हो। लेकिन अगर आप पहले से बैंक वालों को फोन करके बोल दें कि भाई मैंने 6 लाख का चेक दे दिया है, काइंडली आप लोग मेरे चेक को क्लियर कर दें, तो बाउंस मत कीजिएगा और मेरा अकाउंट बेशक नेगेटिव में चला जाए, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो इस तरह से जो है बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है ये, कि आपका अकाउंट का बैलेंस माइनस में चला जाता है। ठीक है, तीसरी चीज जो है दैट इज कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जो है दिस इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस। दिस इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर into the business। ओनर ने अगर अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया है तो वो क्या कहलाता है, वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है, जो ओनर अपने खुद के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। देखो, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। इट इंक्रीजेस व्हेन ओनर इंजेक्ट्स मोर कैपिटल इनटू द बिजनेस और व्हेन अ बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट। अच्छा, कैपिटल बढ़ेगा कब हमारा? कैपिटल जब बढ़ता है जब ओनर जो है वो बिजनेस में या तो और पैसा लगाए या फिर बिजनेस को प्रॉफिट हो जाए, जब भी कैपिटल बढ़ जाता है। और इट डिक्रीजेस व्हेन ओनर विथड्रॉज कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस और व्हेन द बिजनेस मेक्स अ लॉस। कैपिटल कम कब होता है? जब ओनर बिजनेस में से पैसा निकाल ले या फिर बिजनेस को लॉस हो जाए। ठीक है, चौथी चीज रेवेन्यू। रेवेन्यू किसको बोलते हैं? यस, कोई बता सकता है व्हाट इज अ रेवेन्यू? हाँ जी, व्हाट इज अ रेवेन्यू? सेल्स एक एग्जांपल है। रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है? इट इज द अमाउंट earned from sale of goods and services। ठीक है ना, कोई भी गुड या सर्विसेज बेचने से हमें जो पैसा आता है वो रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू स्लैश इनकम, इट इज अमाउंट अर्नड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू क्या है? गुड्स बेच के जो कमाते हैं हम। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन हमें कहीं से मिल गया, हमने किसी की कोई डील करवा दी, उसमें हमें कमीशन मिल गया। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? हमने किसी को डिस्काउंट, कहीं से किसी ने हमें डिस्काउंट दिया, हमने सामान खरीदा था किसी से, उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने कहीं बैंक में पैसे रखवाए थे, वहां से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। लास्ट चीज जो है, टोटल 5 चीजें थी अकाउंटिंग में ना। पहला क्या था? एसेट्स था, दूसरा लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और लास्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। जो बिजनेस अपने एक्सपेंसेस करता है, पैसे जाते हैं। 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पास। एक होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स
और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ सेल्स से क्या मुराद है, देखो है ना, अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर मैंने लेट से कि ना एक मोबाइल फोन्स की शॉप है मेरी, एक मोबाइल की दुकान है, अब मैं अपने दुकान खोलूंगा तो दुकान के अंदर मोबाइल खरीद के जो रखूंगा, तो ये सारे जो एक्सपेंस है, ये इतना बड़ा, ये क्या है, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है। जो सामान मुझे बेचना है उसके जो स्टॉक भर के मैं रख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। इट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन गुड्स which have been purchased for resale. For example, purchase of goods, repackaging, carriage inwards, custom duties, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं। अच्छा, इसी तरह से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, दीज आर डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, रेंट एक्सपेंस, wages and salaries, insurance, commission, discount allowed, interest paid and carriage outwards, ये सारे क्या है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो आप स्टॉक भर के रखते हो बिजनेस के अंदर, जिस चीज का आपका कारोबार है, अगर आप मोबाइल फोन बेचते हो तो दुकान में जो मोबाइल भर के रखोगे उसके ऊपर जो खर्चा हुआ है, इसके अलावा जो आपके परचेज ऑफ गुड्स, रीपैकेजिंग, कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, ये सब कुछ मिलाकर जो है ये सब कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है। कैरेज इनवर्ड्स का क्या मतलब है, कैरेज इनवर्ड्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस टू ब्रिंग द प्रोडक्ट टू आर प्रेमिसेस, हमारी अपनी प्रेमिसेस तक लाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का, कैरेज का मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इनवर्ड मतलब हमारे पास आना, मतलब अपने पास गुड्स को लेकर आने का खर्चा, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल हो जाता है। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है, डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, जैसे कि रेंट हो गया, वेजेस एंड सैलरीज, इंश्योरेंस, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, और लास्ट है कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस टू डिलीवर गुड्स टू कस्टमर्स, ठीक है। गुड्स कस्टमर्स को डिलीवर करने का खर्चा होता है कैरेज आउटवर्ड्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पहले डिस्कस कर लें, फिर मैं आगे चलूंगा। यहाँ तक किसी ने कोई बात डिस्कस करनी है तो बता दें मुझे, कोशिश करें कि माइक में करें डिस्कस, वरना अगर आपको कोई सवाल है चैट में भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, बी क्विक, अगर नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं है तो लिखें क्लियर सर प्लीज प्रोसीड, ताकि मैं आगे चलूं। हाँ जी, नो क्वेश्चंस, ऑल क्लियर है, ठीक है बच्चों, चलो लेट्स मूव ऑन। अब एक चीज होती है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है कि अगर मुझे एसेट्स कैलकुलेट करने हैं तो लायबिलिटीज और कैपिटल को मैं प्लस कर लूंगा तो एसेट्स के बराबर आ जाएगा। हया, आपको मैं जो है ना रिकॉर्डिंग दे दूंगा लेक्चर की पूरी, यू कैन सी द कंप्लीट लेक्चर अगेन।
basic counting equation. Basic counting equation, what is basic counting equation? Assets is equals to liabilities plus capital. अब अगर हम चाहें तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। रीअरेंज कैसे होगा ये, अगर मैं लाइबिलिटीज को यहाँ ले आऊं तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू कैपिटल हो जाएगा, या फिर हम इसको यूं भी रीअरेंज कर सकते हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, ठीक है ना। ये बेसिक काउंटिंग इक्वेशन है। अब ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, कंप्लीट द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल। एसेट्स अगर 40,000 के हैं, लायबिलिटी 6,800 की है, तो कैपिटल कितना होगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो 40,000 माइनस 6,800 कितना आ जाएगा? 33,200। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 33,200। सेकेंड वाला क्या है, इसमें भी एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, तो यहाँ भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, 46,000 माइनस 17,600 क्या आएगा आंसर? $28,400। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप लोगों ने ये सारे कंप्लीट करने हैं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ये पूरे जल्दी से कंप्लीट कर लो सब। चैट में आंसर्स लिख दें सारे पार्ट के साथ। इस तरह लिखना है अपना पार्ट सी का आंसर, देन पार्ट डी, ई, एफ, ऐसे सारे सॉल्व करके जल्दी से लिखो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। ओके, सी का आंसर 32,000 आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। लेट्स सी, इसमें आएगा एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लायबिलिटीज। ये आ गया 32,000। सारे बताएंगे। सी का 32,000 है और फिर डी का 3200 है।
मेरा माइक म्यूट हो गया था, सॉरी। हाँ, मुझे अभी मैसेज किया किसी ने। खैर, ये मैंने सॉल्व कर दिया बेटा सारे, ठीक है। अब आप लोग ये वाला नेक्स्ट एक्सरसाइज करें, जल्दी से कंप्लीट करें उसको। आई एम गिविंग यू 2 more minutes, जल्दी से कंप्लीट करो उसको। ठीक है बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी, हाँ, सब आंसर लिखते जाएं अपने चैट में। अच्छा भाई, आंसर आ गए हैं। पहला अनीश कुमार ने दिया है 76,200। ठीक है भाई, क्या करेंगे इसमें? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, 1,10,000 माइनस 33,800, तो आंसर आ गया आपका 76,200। ठीक है, फिर उसके बाद है दूसरे में एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 8600 प्लस 17,200, तो आंसर आ गया मुसैयब का, वेरी गुड, 25,800। तीसरे वाले में है एसेट्स माइनस कैपिटल। अच्छा, पहले ये 15,800, डी का कितना आएगा? 17 और 8, हाँ 25। अच्छा, अब यहाँ पर आएगा एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, 7,200 माइनस 57,000, 15,200। पार्ट डी में है एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। उसके बाद एसेट्स माइनस कैपिटल, $52,000। ठीक है, बट लास्ट है 79,500। ठीक है, इसमें होगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो गए सारे। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।